देश जश्न आजादी मना रहा है। धूम नजर आ रही है पूरे देश में। 15 अगस्त के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया है। सीएम पपनी जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है, तो इस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, इसकी शुरुआत हो गई है, उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होने जा रही है, तो अब आगे इस विजन को 2047 के विजन को किस तरीके से देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ? माधुरी, जिस तरीके से आपने सिविल कोड का आपने जिक्र किया है और जिस तरीके से इस वक्त आज मोदी जी ने अपना कहा भी है, और मैं ये भी देख रहा था कि हमारे जो अपना चीफ जस्टिस हैं अपना हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी वहाँ मौजूद थे। एक्चुअली बात यह है तो है क्या कि जिस तरीके से अपना सिविल कोड का एक जिक्र हर राज्यों के अंदर अपना चल रहा है। एक्चुअली बात यह है, देखिए, कानून तो एक होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर जिस तरह हमारे संवैधानिक तरीके से, जिसके संविधान में जिस तरह की जिन चीज़ों को अपना अलग अलग उसको अपना जो है देखा गया, एक्चुअली बात यह परखा गया, एक्चुअली बात यह है, तो अपना संविधान के अनुसार अगर हम किसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो है सबकी अपना सहमति अपना होती है। एक्चुअली बात यह है, होनी भी चाहिए। एक्चुअली बात यह है, लेकिन अब है क्या कि हमारे पार्लियामेंट को हमारा ये अपना राइट है कि वो अपना एक कानून बना सकता है, उसमें अपना चेंज कर सकता है। बात यह है, तो वहां पर जो है फिर अपना जो है वो अपना कई चीजों में चेंज ओवर हुआ आता है। बात यह है, तो सिविल कोड का जहां तक आपने एक अपना यहां पर जिक्र किया है, बात यह है, तो यहां पर जो है अपना एक अगर हम धरातल पर जाके अगर एक अवलोकन करके अगर हम अपना अगर व्यक्त करते हैं तो होना चाहिए। एक्चुअली बात यह है, क्योंकि एक देश में अलग अलग कानून क्यों? एक्चुअली बात यह है, क्यों है क्या कि दरअसल दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में अलग अलग अपने समुदाय हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग सारी चीजें। एक्चुअली बात यह है, उनके अलग अलग अपने अपने कोडिंग। एक्चुअली बात यह है, तो यहां पर जो है अपना एक जन समाज को चलाने के लिए एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक्चुअली बात है सिविल कोड का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर अपना मोदी जी के अगर हम शब्दों में हम कहें, जिस तरह से उन्होंने अपना शुरुआत की थी, एक्चुअली बात यह है कि जब देश को आजादी मिली थी, एक्चुअली बात है, उससे पहले 40 करोड़ हमारे लोग थे। उन 40 करोड़ लोगों ने जिस तरह गुलामी की बेड़ियों को तोड़ के अपना आजादी प्राप्त की, उन्होंने ये कहा है कि आज तो 140 करोड़ लोग हैं। बात है, तो 140 करोड़ लोग जब हमारी जो आज की चुनौतियां हैं, अगर उन पे हम अग्रसर होंगे, बात यह हम उन बेड़ियों को भी तोड़ देंगे। एक्चुअली बात यह है, और भारत एक वैश्विक फलक पर जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्यों में, सबसे अग्रणी राज्यों के अंदर अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। एक्चुअली बात यह है, तो यहां पर देखिए मोदी जी ने जिस तरह से भी आपने ये अपना जिक्र किया सिविल कोड का, तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम आज हर चीज पर हम हर लोगों से, पूरे समाज से, जन समाज से हम सुझाव भी मांग रहे हैं। एक्चुअली बात यह है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे सुझाव आए हैं, हमने सुझाव देखे भी। एक्चुअली बात यह है, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की चाहत है कि साहब न्याय व्यवस्था में बहुत डिले हो रहा है। एक्चुअली बात यह है, तो न्याय अपना जो है मिलना चाहिए। बात यह है ना। किसी ने कहा है कि साहब रोजगार में बहुत दिक्कत हो रही है, रोजगार मिलना चाहिए। यानी कि किसानों से लेकर के हर क्षेत्र में, हर पहलू पर जो है मोदी जी ने यह कहा कि हमारे पास हर किसी के सुझाव आए हैं, और सुझाव इतने अच्छे हैं कि एक्चुअली बात यह है कि उसमें अगर अपने कदम बढ़ाएंगे उस पर अपना मिलजुल के, तो देश निश्चय अग्रणी होगा। तो सिविल कोड का जो आपने जो जिक्र किया है, तो मैं समझता हूं कि यहां पर भी जिस तरह से अपने लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, सारी बातें, तो एक अपना जो है एक सहमति के आधार पर ये सारी चीजें लागू होनी चाहिए। पपनी जी, क्योंकि आपने बोला कि सभी की सहमति होना बेहद जरूरी है और सुझाव भी मांगे जा रही हैं, लेकिन देखिए विपक्षी दल लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला कि सहमति जरूरी है। क्या ये विरोध इस वजह से है क्योंकि विपक्ष में है, या फिर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिस वजह से इसका विरोध भी हो रहा है? देखिए, अपना माधुरी जी, जिस तरीके से भी आपने विरोध का आपने जिक्र किया है, देखिए ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश के अंदर विपक्ष का एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली बात यह है, तो यहां पर जिस तरीके से, क्योंकि होता क्या है कि ना, जिस तरीके से अपना अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग अपना सुख सुविधाएं हैं, एक्चुअली बात यह है, उस तरह चलाने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम एक अपना, क्योंकि सबकी पीड़ा एक है, एक्चुअली बात यह है, तो यहां पर अगर हम जन समाज को चलाने के लिए अगर हम अपना एक राय से अगर कोई चीज करते हैं, ठीक है, विपक्ष जो चीज चाह रहा है, ठीक है, एक अपना जिस तरीके भी जो अपना पार्लियामेंट के अंदर हुआ हंगामा हुआ था, अपना जेपीसी बनाने की मांग की गई थी। एक्चुअली बात यह है, तो यहां पर अगर हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर अपना विपक्ष को जोड़ के, अन्य लोगों को जोड़ के अगर किसी सहमति के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय ही अपना जो है वो स्वीकार्य भी होगा। एक्चुअली बात यह है, और देश के अंदर जितने भी हमारा जनमानस है उसके सामंजस्य बढ़ेगा, एक सद्भाव बढ़ेगा। एक्चुअली बात बिल्कुल। और सुनील जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, क्योंकि पीएम मोदी ने बांग्लादेश का
भी जिक्र किया है, आपने भी जिक्र किया था कि बांग्लादेश को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की स्थिति इस समय देखें, और क्योंकि आज की थीम हमारी यही है कि विकसित भारत 2047 तक भारत को विकसित बनाना, और इसमें यह बहुत ज्यादा मायने रखता है कि जो हमारे आसपास की यानी कि जो पड़ोसी देश है वहां की स्थिति बेहतर रहे और मदद मिलती है भारत को विकसित करने में। ऐसे में जो इस समय बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है, क्या लग रहा है कि इससे भी बाधाएं आ सकती हैं भारत में? ये देखो, जब पड़ोस में शांति व्यवस्था कायम रहेगी तो निश्चित तौर से हम लोग आगे का पैमाना तय कर सकते हैं। जी। छोटा सा एग्जाम्पल है, तो हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी पड़ोसियों में अव्यवस्था है, अशांति है, तो हम भी ठीक से नहीं रह पाते हैं। और बहुत सारा आदान प्रदान कूटनीतिक तरीके से होता रहता है। जी। तो जब तक पड़ोसियों के साथ शांति व्यवस्था नहीं रहेगी या पड़ोसी देश में नहीं रहेगी, तब तक हम लोग भी जुड़ी हुई हैं। जो भी कुछ बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र भी किया सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम कार्यक्रमों में, कि हमारे देश के भी हालात तो वही हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि देखिए, जिस तरीके से वहाँ अविश्वास था चुनाव के प्रति, हमारे देश में भी किसी वर्ग को अविश्वास है कि चुनाव में धांधली हुई है। तो क्या ये सब चीज़ें जो कही जा रही थी उस समय बांग्लादेश में होने के बाद, क्या इस देश में भी हो सकती हैं क्या? देखो, जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, लेकिन विपक्ष का भटकना, जो जब भटकता है ना विपक्ष, तो देश की प्रगति के लिए वो बाधक होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सिविल कोड पे आप देखेंगे कि जब सिविल कोड में कानून बनाने की बात हुई तो देश में किस तरीके की अव्यवस्था फैली गई। तमाम आंदोलन वहाँ उस समय हो रहे थे, तमाम लोग सड़कों पे थे, दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास किया गया। तो ये सब चीज़ें जब देखेंगे तो निश्चित तौर से पाएंगे कि जो भी सरकार यदि चाहती है, तो अभी तक जो मैं 10 साल से देख रहा हूँ सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है। जैसे वक्फ बोर्ड की बात हुई, वक्फ बोर्ड में सारा हर व्यक्ति ऑफ कैमरा ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि जो भी वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है वो यदि उस समुदाय के काम आएगी तो अच्छी बात है, लेकिन विरोध होना है तो विरोध होना है। तो इसीलिए चलो ये ठीक है, जेपीसी के पास भेज दिया गया। यदि आप यूसीसी को लेकर के आए तब आपने विरोध किया, किसान आंदोलन कब कैसे हुआ, किसानों के लिए बिल लेकर के आए तब हुआ। तो जब आप देखेंगे कि आंदोलन की परिणति क्या रहती है, जब आप सरकार को काम नहीं करने देंगे और हर चीज़ में आप विरोध करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार सारी चीज़ें गलत कर रही है, या देश की प्रगति के लिए यदि कोई सरकार निर्णय लेती है तो मुझे लगता है विपक्ष को और तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। विरोध है, ठीक है, कुछ खामियां हो सकती हैं, सरकार अपनी मानसिकता के हिसाब से जिस पार्टी का बिलोंग करती है उस मानसिकता के हिसाब से वो बिल लेकर के आएगी, लेकिन ये नहीं कि सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। जो मोदी जी ने कहा कि जो विपक्ष की भूमिका के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि विपक्ष में कुछ भस्मासुर टाइप के लोग बैठे हुए हैं जो देश की प्रगति नहीं चाहते हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि 2037 तक की प्रगति में उनकी भूमिका क्या रहनी चाहिए। रिसर्च को लेकर के उन्होंने कहा, रक्षा विभाग को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम निर्यात करने लगे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और आगामी दिनों में भी हम निर्यात करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि जो मोदी जी का विजन है उस विजन में बाधाएं तो आएंगी, और बाधाएं के हिसाब से हर व्यक्ति, जैसे हम लोग 4-5 लोग घर में रहते हैं, हम लोगों की सहमति नहीं हो पाती किसी मुद्दे पर। ये देश तो 140 करोड़ लोगों का है, तो सारे लोगों की सहमति लेना भी आवश्यक नहीं है। यदि आपके साथ, यदि आपको इस देश की जनता ने सरकार बना करके भेजा है, सत्ता में आप सत्ता की चाबी आपको दी है, तो बहुत सारे कठोर निर्णय भी आपको लेने पड़ेंगे। अब ये ऐसे कांग्रेस की सरकार थी तब भी कांग्रेस बहुत सारे कानून लेके आई, तब भी सहमति नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सहमति ठीक है, किसी हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब पूरा विपक्ष के साथ साथ जनता सड़कों पे आती है। अब जैसे आप इसको लेकर वक्फ बोर्ड को लेकर कहेंगे, 70 समूहों से बात की सरकार ने। वो 70 समूह कौन थे? मुस्लिम समूह थे, जो कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड से जुड़े रहे, जो मुसलमानों के हित की बात करते हैं। कहीं विरोध की बात नहीं आई। यदि आप देखेंगे उत्तराखंड में जब बिल लेकर के आए तो लगभग 300 से ज़्यादा समूहों से बात हुई, 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा बात हुई। तो जब इतनी स्थिरता के साथ जब सरकार आगे बढ़ रही है किसी कानून को बनाने के लिए, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका सार्थक होनी चाहिए। मोदी जी ने कहा 1500 कानून हमने खत्म भी किए हैं, विपक्ष उस पर जिक्र नहीं करना चाहता। खत्म किए हैं तो उसका प्रभाव जनजीवन पर क्या पड़ेगा, ये कम से कम मुझे लगता है बातें होनी चाहिए। 1500 कानून तो बदल दिए, 1500 कानून आपने खत्म कर दिए, लेकिन 1500 कानून की जगह आप बिल्कुल कोई कानून लेकर के आए कि नहीं आए हैं, जनमानस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे लगता है यहाँ। क्योंकि आपने यहाँ पर एक बात कही कि विपक्ष भटके नहीं,
है ना, आपने ये बात कही। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की भी स्थिति देखें तो शायद वहाँ की स्थिति का ये मेन कारण रहा कि वहाँ पर जो विपक्ष था, विपक्षी पार्टी थी, वो भटक गई। ऐसे में यहाँ पर विपक्ष को भी समझने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर चल रहा है या फिर ठीक है सहमति नहीं बन पा रही है, उसका फ़ायदा जो बाकी देश हैं वो ना उठा सके। नहीं, देखो, विपक्ष भटकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा वहाँ तख्ता पलट हुआ तो बिना किसी अन्य देशों के सहयोग के ऐसा हुआ होगा। जी, यही हमें देखना है कि हमें कुछ भी निर्णय करना है तो हमें अपने स्तर पर निर्णय करना है। यदि विपक्ष असहमत है तो अपने से है। ये स्थिति नहीं हो कि अमेरिका के सहयोग से हो रहा है, चाइना के सहयोग से हो रहा है या अन्य कोई देश उसमें सहयोग करके हमारे देश का संतुलन बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। जो भी वहाँ पड़ोसी देश के साथ हुआ वो एक दिन की परिणति नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे कि 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय का SC/ST प्रकरण को लेकर के जब आदेश आया तो सरकार को बदलना पड़ा। SC/ST समूह पूरा सड़कों पे थे, कई लोगों की हत्या हुई। मणिपुर में आपने देखा, वो भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ। आपने पड़ोसी देश की बात का जिक्र कर रही हैं, वो भी हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद हुआ। यदि हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद यदि मुझे लगता है कि कोई समूह असहमत है तो ये नहीं है कि आप दूसरे समूह को टारगेट करेंगे। यदि वहाँ हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, मणिपुर में दूसरे समूह को टारगेट किया जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि हाई कोर्ट के आदेश की या हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसकी आड़ लेकर के आप हुड़दंग कर रहे हैं, आप अस्थिरता फैला रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में, जैसे अभी आप देखेंगे कि SC/ST को वर्गीकृत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, या तो कोई माननीय उच्चतम न्यायालय का या न्यायालय का कोई आदेश आता है तो ये नहीं, अराजकता तो देश में नहीं फैलाई जा सकती है। ये कोई सरकार का निर्णय नहीं था, किसी पार्टी का निर्णय नहीं था। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के या न्यायालय के आदेश पर यदि अराजकता फैलाई जा रही है तो निश्चित तौर से मान के चलिए। आपने वक्फ बोर्ड का भी जिक्र किया था, तो इससे मैं राहुल जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर। राहुल जी, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो संशोधन हुआ है बिल में, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वक्फ के पास बहुत ज्यादा जमीन है और भारत को, देखिए, कम शब्दों में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, समय की जो कमी जमीन है उनके पास, ऐसा नहीं है कि उनके पास इतनी सारी जमीन लेके वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं भारत के। तो भारत में आप ऐसे नहीं हो सकता है कि आप वक्फ के और उनको जो असीमित शक्ति है, सबसे बड़ी बात ये, उसमें सुधार होने की जरूरत है। इतनी असीमित शक्ति किसी को नहीं दी जा सकती जिनको दी गई है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था। देखिए, आप एक तरफ संविधान बात करता है UCC की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, उसी संविधान की बुक को राहुल गांधी हर एक चुनाव में दिखाते हैं, और दूसरी तरफ फिर वक्फ को एकदम आप बहुत मजबूत कर देते हैं। तो आप एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकता है कि एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, चुनावी सभा में संविधान की किताब को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसे ही, आपकी सरकार ने उसको इतना स्ट्रेंथन किया। और जब UCC की बात हो रही है तो UCC एक किसी समुदाय के लिए नहीं हो, भारत के लिए, भारत के भले के लिए। अगर जो आप सच में भारत के संविधान को मानते तो उसी संविधान में UCC की बात है। और आपको जब प्रधानमंत्री UCC की बात कर रहे हैं तो आपको जो भी विपक्षी पार्टी है उनको सरकार का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार का साथ देना चाहिए। और बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनको आगे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र भी किया, उनको आगे लेकर चल भी रही है। ऐसे में देखना होगा जो 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा गया है वो किस तरीके से पूरा होगा और किस तरीके से उस संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा।